दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 4 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। एक एक्स्ट्रा खबर दूंगा जो अभी अभी प्राप्त हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जो भी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक होगा। आपको मालूम होगा कि निष्पक्ष खबरें इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आप नेगेटिव खबरें देते हैं, कभी आप पॉजिटिव खबरें देते हैं। तो भैया जिस तरह की खबरें आएंगी उस तरह की खबरें आपको मिलेंगी। इस चैनल पर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है, न इस चैनल पर किसी की अंधभक्ति की जाती है। इसलिए ईमानदारी से अगर आपको खबर देखना है, सच्चाई सुनना है, हिम्मत है आपके अंदर, तो वीडियो को देखिए, अन्यथा मत देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीएसआई भर्ती को लेकर, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। यूपीएसआई भर्ती में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपीएसआई भर्ती में जमकर धांधली हुई है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। यूपीएसआई भर्ती सबसे बड़ा स्कैम है। यूपीएसआई भर्ती में टेंडर दिया गया, ठेका लिया गया और अभ्यर्थियों को पास कराया गया साल भर गैंग के माध्यम से। कुछ लोग कह रहे 22 लाख चला, कुछ लोग कह रहे 18 लाख चला, कुछ लोग कह रहे 15 लाख चला। या तो जांच का विषय है, लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस भर्ती में धांधली हुई है। कैसे? 9 मिनट में पेपर सॉल्व कर देना, 3 मिनट में पेपर सॉल्व कर देना, 10 मिनट में पेपर सॉल्व कर देना, यह क्या है? धांधली का एक प्रतीक है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार इस पर मौन है। पूर्व में जो गलतियां सरकार ने की उसको सुधारने के बजाय उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ। कई भर्तियों में आरोप लगे, किसकी किसकी जांच हुई आपको मालूम होगा, किसी की जांच नहीं हुई। उसी प्रकार से यूपीएसआई भर्ती में भी जांच कराने की सरकार की मंशा नहीं दिख रही है। जबरियन रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर इसके लिए आगे आए हैं, खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि वर्तमान सरकार में किस तरह से उनको टांग कर थाने ले जाया गया था। उनकी बातें कितनी सुनी जाएंगी? बस एक ही रास्ता है, कोर्ट। अगर कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, जांच हो गई, तो भैया भर्ती निश्चित है रद्द हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से गति चल रही है, जिस तरह से बोर्ड की कार्रवाई है, उसको देखते हुए इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराना चाहती है। भविष्य में निकाय चुनाव है, उसका भी इफेक्ट इस पर पड़ सकता है। इसलिए निकाय चुनाव के पहले यह भर्ती आपको कंप्लीट होती नजर आएगी। मैं ईमानदारी से जानकारी दे रहा हूँ, देख लेना। सब पर नजर रख के कार्य किया जाता है, और जो कार्य किया जा रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे, सरकार सुन तक नहीं रही है। ज़्यादा भीड़ होता तो जेल में डाल देती, थाने में बैठा लेती है, मुखिया को पकड़ लेती है, जिससे धरना बाधित हो जाए। कई धाराएं लगा देती है, धमकी दे देती है। अगर धाराएं नहीं लगती हैं, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, करियर ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मैं भैया स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, अगर कोर्ट आदेश देता है तो यह भर्ती जाँच के दायरे में आएगी। इस भर्ती की जाँच होगी, भर्ती रद्द भी हो सकती है। नहीं तो इस भर्ती का बाल बांका नहीं होने वाला है। सरकार, बोर्ड इस भर्ती को कंप्लीट कराएगा। कोर्ट ही एक रास्ता है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। कोई अपडेट मिलेगी तो जरूर दूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं, जिस तरह से 9 मिनट में पेपर सॉल्व किए गए, 3 मिनट में पेपर सॉल्व किए गए, किस तरह से खुलासे हुए, कितने साल भर गए पकड़े जा रहे हैं, कितने कितने तार जुड़े हुए हैं, उसको देखते हुए इस परीक्षा की जाँच होनी चाहिए। भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। ईमानदारी की बात की, अगर निष्पक्ष भर्ती जाँच में कुछ नहीं पाया जाता है तो भैया मैं कहूँगा कि इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाए। लेकिन जांच तो होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, यह लोगों की बात है, मैं उसी को बता रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इस भर्ती के बारे में, और मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। जो लोग बात कर रहे हैं, जो प्रतियोगी छात्र बात कर रहे हैं, अभ्यर्थी बात कर रहे हैं, उनकी मैं बात बता रहा हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। और पेपर में आप पढ़ते होंगे 9 मिनट में पेपर सॉल्व कर दिया गया, 3 मिनट में पेपर सॉल्व कर दिया गया, ये सब आप खुद सुनते होंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ईमानदारी से जो सच्चाई वही बता रहा हूँ। तो आगे कोई अपडेट मिलेगी जरूर दूंगा। बस इतना कहूँगा, अगर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया तो यह भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, आपको चुखाड़ नहीं पाओगे। अगली अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तैयारी में लग जाओ। प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाई जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार जून माह से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर काम शुरू हो जाएगा।
नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, यानी जुलाई अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। एकदम कंफर्म बता रहा हूँ, एकदम कंफर्म। आप तैयारी में जुट जाओ, मौका फिर नहीं मिलेगा। पद बहुत ज़्यादा नहीं है, 3000 के करीब है, 3000 माफ़ी चाहता हूँ 3000 के करीब हैं, और भी पद बढ़ सकते हैं अगर दोबारा पोर्टल खोला गया। तो भैया अभी से तैयारी से जुड़ो, मेहनत से तैयारी करो। वैसे पद आने चाहिए 7000 से 10000, लेकिन अध्याचन उतना पहुंचा ही नहीं है। 3000 के करीब अध्याचन पहुंचा है, तो भर्ती कैसे आएगी? इसलिए जितने पर आ रही है, जितने पर आने की तैयारी है उतना करो। अगर पद बढ़ते भी हैं, पोर्टल खोला जाता है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ होगी। कोई जानकारी मिलेगी तो मैं अवश्य दूंगा। भर्ती जुलाई अगस्त तक किसी भी हाल में आ जाएगा। जून माह से जो है भर्ती के नोटिफिकेशन पर काम शुरू कर दिया जाए, भर्ती पर कार्य आगे बढ़ा दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान का टैग लगा हुआ है, ऊपर देख सकते हैं, खूब वायरल हो रहा है। इसमें लिखा हुआ शाम ढलने के बाद सुबह तक नहीं जाएगी बिजली, योगी सरकार का आदेश है। दिन में बिजली भले ही ना रहे, दिन में बिजली गुल रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन शाम को जब बिजली आएगी तो सुबह तक नहीं कटेगी। इसमें यही लिखा हुआ है। यह बात अगर सही है तो भैया आपके लिए गुड न्यूज़ है। इससे अच्छी खबर कुछ नहीं हो सकता। दिन में आप पेड़ के पास बैठकर आप समय बिता लेंगे, कहीं बैठकर समय बिता लेंगे, रात में कहाँ जाएंगे? रात में सोने का समय होता है। अगर सोने के समय इस स्थिति परिस्थिति में बिजली आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये अपडेट है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर और गैस पर सब्सिडी को लेकर। देखिए, उज्ज्वला गैस जिसका है उसको 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, आप लोगों को मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से बताया गया। हमने एक पोस्ट कर दिया, उसमें सबकी जल गई, सबकी नहीं जली, 70% की जल गई होगी जो अंधभक्त होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कह दिया कि 2022 और 2023 में 11 राज्य में चुनाव है। मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग भी चर्चा कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। यूपी चुनाव के ठीक पहले पेट्रोल डीजल का दाम कम किया गया, आपको मालूम होगा। जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो गया पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं। अचानक 30 पैसे, आप चुनाव समाप्त होने के 1 महीने बाद अचानक 30 पैसे 40 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे। आपको याद होना चाहिए, इधर 11 राज्यों में चुनाव है। लोग कहते हैं कि हर राज्य में चुनाव रहता है, हर साल चुनाव होता है 1-2 साल में। भैया हर 2 साल में चुनाव होता है, मानता हूँ, लेकिन 2022 और 23 ऐसा समय है जिसमें 11 राज्यों में चुनाव है। ऐसा लोगों का कहना, लोग अपना तर्क लगा रहे हैं, अपना दिमाग खपा रहे हैं, कारण इसी के कारण पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ है। और अगर मोदी सरकार, केंद्र मोदी सरकार इन 11 राज्यों में अपना पैठ नहीं बना पाती है, काबिज नहीं हो पाती है, तो 2024 का रास्ता आसान नहीं होगा। इसलिए लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अभी एक नोटिस और वायरल हुआ फ्री राशन को लेकर, जो फ्री राशन मिल रहा था, जो नाम कटने वाली बात थी, उस पर एक प्रतिक्रिया सामने आई है। एक नोटिस जारी किया गया है कि मीडिया वाले भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। देखिए, भ्रामक खबर कोई नहीं फैला रहा है, भ्रामक खबर कोई नहीं फैला रहा है, या आपकी भूल है, आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपको बता दूं, जो मीडिया में आ रहा है वही लोग दिखा रहे हैं। समाचार पत्रों में अपात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी गई थी। अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास वो है, तो आप अपात्र हैं। उसी को लोग बता रहे हैं, अब उसी का खंडन किया जा रहा है। लेकिन खंडन कर रहे हैं तो सेम टू सेम बात वही समाचार पत्र वाली छपकर आ रही है। तो मीडिया भ्रामक खबरें नहीं फैला रही है। जिस तरह से नियम बनाए गए हैं उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है किसी को राशन नहीं मिलेगा, 5-10% को छोड़कर किसी को राशन नहीं मिलेगा। तो इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल को लेकर। पेट्रोल डीजल पर जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ की जो सरकारें हैं वे वैट घटा रही हैं। मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, और मध्य प्रदेश में भी वैट घटेगा, राजस्थान भी वैट घटेगा। जहाँ जहाँ चुनाव है राज्य सरकार अपनी तरफ से वैट घटाएंगे, जिससे जो फायदा केंद्र सरकार को मिलना है, मोदी सरकार को मिलना, वो ना मिले। देखिए, राज्य में अगर मोदी की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर वैट घटेगा तो मोदी की वाहवाही होगी, योगी जी की वाहवाही होगी। लेकिन राजस्थान में, राजस्थान सरकार कभी यह नहीं चाहेगी कि इसका फायदा मोदी सरकार को मिले, इसलिए राजस्थान सरकार भी वैट को कम कर देगी, महाराष्ट्र सरकार भी वैट को कम कर देगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होता है, चुनाव के कारण नहीं हो रहा, भैया चुनाव के कारण हो रहा है। अभी हाल ही में कंपनी ने कहा कि 10 रुपये का लॉस मुझे हो रहा है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर 10 रुपये का लॉस आपका हो रहा है, लॉस होने के बावजूद अगर 9-10 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाए तो भैया कैसे कम हो रहा है? सरकार कभी कभी कहती है पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते हैं,
भैया मेरे बस में नहीं है। बस में क्यों नहीं है, कैसे कम हो गया? सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए कहता हूँ भैया बातों को ध्यान से सुना करिए, समझने का प्रयास करिए। 2022-23 का समय ऐसा है, सबसे अधिक राज्य में चुनाव है। आप आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, 5 साल के भीतर जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें 2022 और 23 एक ऐसा समय है जिसमें 11 राज्यों में चुनाव होने वाला है, 11-12 राज्यों में। इसी के कारण ऐसा हुआ है। मेरा मानना है, लोगों का मानना है, आपका क्या मानना है अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं। अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती फाइनल कट ऑफ को लेकर। लेखपाल भर्ती फाइनल कट ऑफ क्या होगा? तो अभी तो फिलहाल पेपर हुआ नहीं है, क्वेश्चन के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। एक अनुमान बता दे रहा हूँ, इससे कम नहीं करके आइएगा, नहीं तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। 70 प्लस होना चाहिए आपका, यानी कि 73 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। 100 में 73 नंबर अगर आपके होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। 70 प्लस 73 के आसपास। अभी पेपर आएगा तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन इससे कम मत करिएगा, इससे ज़्यादा कर पाएँ तो कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।